नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कैम्ब्रिज स्कूल में विद्यार्थियों को कोरोना की दूसरी डोज दी गई। 21 जून को मैसूर से योग दिवस की अगुवाई करेंगे पीएम मोदी। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा। कर्नाटका कांग्रेस 9 जून को पाठ्य पुस्तक संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। धार्मिक स्थलों पर 1991 के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर। जामिया नगर पार्किंग में लगी भीषण आग, 10 कारों समेत करीब 100 वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कैम्ब्रिज स्कूल में आज स्कूल के संस्थापक मोहम्मद अब्दुल जब्बार के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों को कोरोना की दूसरी डोज दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने योग्य विद्यार्थियों को टीके की डोज दी। इस अवसर पर दिशान खान कक्षा 8 के विद्यार्थी ने डोज लेने के बाद कहा कि यह डोज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमें स्कूल के शिक्षकों और पालकों ने बताया। खान ने अपने साथियों से कहा कि टीके से डरने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को मैसूर से करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मोदी मैसूर पैलेस परिसर में योग करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मेगा इवेंट की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मैसूर के उपायुक्त को 13 जून तक 15,000 प्रतिभागियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। उन्होंने डीसी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि चयन में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हों। कर्नाटक में पाठ्य पुस्तक में अपना काम छोड़ने या बदलने से बसवेश्वर सहित प्रतिष्ठित साहित्यकारों और ऐतिहासिक हस्तियों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की राज्य इकाई ने 9 जून को एक प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी ने अभियान तब शुरू किया जब कई बुद्धिजीवियों ने आरोप लगाया कि प्रतिष्ठित लेखकों के अध्यायों को हटाकर और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय डालकर पाठ्य पुस्तकों का भगवाकरण करने का प्रयास किया गया। पूजा के स्थान अधिनियम 1991 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कानून ने मनमाने ढंग से 15 अगस्त 1947 की एक अपरिमेय पूर्वव्यापी कट ऑफ तिथि बनाए रखने के लिए बनाया है। एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा ने अपनी याचिका में कहा, बर्बर आक्रमणकारियों के अवैध कृत्यों को वैध बनाने के लिए एक पूर्वव्यापी कट ऑफ तारीख तय की गई। उन्होंने दावा किया कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। दिल्ली की जामिया नगर की इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में भीषण आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग लगने की वजह से वाहनों को भारी नुकसान हुआ है और कई वाहन जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस ने बताया है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक इस आग की वजह से कुल 10 कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 30 नई ई रिक्शा और 50 पुराने ई रिक्शा में आग लगी है। कई वाहन जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि किसी इंसान के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस पार्किंग में ये आग लगी वहां पर ई रिक्शा चार्ज किए जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की ये घटना आज सुबह 5 बजे के करीब हुई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। चुनावी दौर से गुजरने जा रहे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को पार्टी ने प्रदेश इकाई और सभी मोर्चों को भंग कर दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब आपने चुनाव से पहले इकाई भंग करने का फैसला लिया है। अप्रैल में हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी ने इसी तरह का एक्शन लिया था। दोनों राज्यों में इस साल के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। खबर है कि पार्टी जल्दी गुजरात की नई इकाई का ऐलान कर सकती है। खास बात है कि सोमवार को ही गुजरात दौरे पर गए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेहसाणा में बड़ा रोड शो किया था। उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का वादा किया था। साथ ही गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल पर डमी सरकार चलाने के आरोप लगाए थे। संभल के सदर कोतवाली इलाके चौधरी सराय नाले का एक मामला सामने आया है। एक लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर है और अधिकारियों के लगातार इंसाफ के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है। दरअसल आपको बता दें कि पड़ोस के एक लड़के ने प्यार और शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए, उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दी, जिस पर पंचायत बैठी लेकिन फिर धोखा देकर फरार हो गया। 6 महीने से लड़की लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है इंसाफ के लिए और वह लड़की आत्महत्या करने को मजबूर है। अधिकारियों से उसके परिजन दरखास्त लगा रहे हैं कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। अश्लील वीडियो बनाकर लड़की से धन पाता था, शादी का झांसा दिया, फिर वह घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर कुछ जांच कर रही है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इधर लड़की के परिजन रसूखदार है, उसके बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, लगातार उन पर धमकी देता है। उसकी वीडियो जो उसने बनाई है वह वायरल कर देगा। परिवार मजबूर है और मोदी और योगी से सहायता की गुहार लगा रहा है। साहब, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो और आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे डालो। इंसाफ चाहती हैं, 10 महीने हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, धोखा ही देता रहे, अब शादी और धासा देता रहा। क्या हुआ फिर, क्या कहता वो? बस धोखा ही देता रहा, उसने करी भी नहीं शादी। उसने वीडियो बनाई थी, वायरल करने को कहता था, रिकॉर्डिंग भी है उसके पास उसकी। तो आप किसी से खेला वो? जी। क्या कहा? वो कहता रहा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हैं। इससे पहले पंचायत हुई थी, उसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया था, पंचायत करा के फैसला करा दिया था। फिर भी मुकर गए वो लोग, मेरे भाई को मारने की धमकी देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को
घर में जाकर चुनौती देने की तैयारी करती नजर आ रही है। पार्टी ने जुलाई में हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक करने का फैसला किया है। दरअसल हैदराबाद को टीआरएस का गढ़ माना जाता है। साथ ही तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में भाजपा के कई बड़े नेताओं ने राज्य का दौरा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार बैठक 2 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगी। 3 जुलाई शाम 5 बजे इसका समापन होगा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेता मीटिंग में शामिल होंगे। पैगंबर पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर अब आतंकी संगठन अल-कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। अल-कायदा ने कहा कि वह गुजरात, यूपी, बॉम्बे और दिल्ली में आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार है। अल-कायदा की यह धमकी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की उस विवादित टिप्पणी पर आई जिसमें बीजेपी प्रवक्ता पर टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। धमकी भरे बयान में अल-कायदा ने कहा, भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। वे न तो अपने घरों में और न ही अपनी गढ़वाली सेना की छावनियों में शरण पाएंगे। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर का बदला नहीं लेते हैं तो हमारी माताएं हमसे वंचित हो जाएं। हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं और हम अपने शरीर और हमारे बच्चों के शरीर के साथ विस्फोट बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा सके जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। कोई माफी या क्षमादान नहीं मिलेगा। यह मामला निंदा या दुख के किसी भी शब्द के साथ बंद नहीं होगा। पूर्वी ईरानी में यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई है। 50 अन्य घायल हो गए हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। ईरान की न्यूज एजेंसी तरसनिम के मुताबिक पूर्वी ईरान में बुधवार सुबह ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण और कम से कम 50 घायल हैं, जिनमें से 15 की हालत नाजुक है। यह ट्रेन मशहद से याजाद की ओर जा रही थी। यह ट्रेन स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे पटरी से उतरी। अधिकारियों ने कहा है कि यह रेल पटरी पर मौजूद एक खुदाई की मशीन से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कमल हासन की फिल्म ने की धुआंधार कमाई। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया के सामने श्रीलंका ने घुटने टेके, 10 विकेट से जीता पहला T20 मुकाबला। अब समाचार बाजार के। अब यूपीआई पेमेंट के लिए ऐप से क्रेडिट कार्ड भी कर सकेंगे लिंक। रुपए कार्ड से होगी शुरुआत। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कैम्ब्रिज स्कूल में विद्यार्थियों को कोरोना की दूसरी डोज दी गई। 21 जून को मैसूर से योग दिवस की अगुवाई करेंगे पीएम मोदी। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा। कर्नाटक कांग्रेस 9 जून को पाठ्य पुस्तक संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। धार्मिक स्थलों पर 1991 के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर। जामिया नगर पार्किंग में लगी भीषण आग, 10 कारों समेत करीब 100 वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।